दोस्तों, बिना लक्ष्य के ऊर्जा का बिखराव हो जाता है, बिना लक्ष्य के ऊर्जा बिखर जाती है। यदि हम हमारी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, उसके द्वारा भरपूर आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सदुपयोग करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसका जो है दोस्तों लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वो बिखर जाएगी और हम हमारी ऊर्जा को हर कहीं पर वेस्ट कर देंगे दोस्तों, उसका सही जगह इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। इंसानों को कभी-कभी उसके जीवन में एक बार तो ये फील हो ही जाता है कि क्या पूरे दुनिया के तमाम दुख दर्द, दुनिया की तमाम चुनौतियां, दुनिया के तमाम संघर्ष क्या मेरे जीवन में ही डाल दी हैं परमात्मा ने? क्या परमात्मा ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है कि जो इतनी सारी चुनौतियां दे रहा है, इतने सारे संघर्ष दे रहा है, दुख ही दुख का मैं सामना कर रहा हूं। दोस्तों, अक्सर व्यक्ति इंसान उसके जीवन में, उसके मन में, लाइफ में कभी-कभी तो दोस्तों ये ख्याल आ ही जाता है कि भगवान मुझसे आखिर क्या दुश्मनी ले रहा है, मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों डाल रहा है, इतनी चुनौतियां क्यों आ रही है। दोस्तों, उस समय वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया में अवतार लिया, इस धरती पर अवतार लिया, तो उन्होंने अपने जीवन में भी क्या संघर्ष चुनौती नहीं डाली? क्या अपने जीवन में भी आंसू नहीं डाले? क्या अपने जीवन में भी दुख दर्द नहीं डाला? बिल्कुल डाला। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो दोस्तों जेल में ही हुआ और जन्म लेते ही उनको उनकी माता से अलग कर दिया गया। उनका जो बचपन था खिलौनों के साथ में नहीं बीता दोस्तों, उनका बचपन चुनौतियों के साथ बीता, असुरों का वध करते हुए बीता, असुरों से जूझते हुए बीता दोस्तों। भगवान श्री रामचंद्र जी कहां राजपाट मिलने वाला था और कहां वनवास की गठरी उनके कंधे पर बांधी गई। तो जब परमात्मा ने इस दुनिया में आकर दर्द झेला, आंसू झेले, तकलीफ झेली, हर समस्या का उनको सामना करना पड़ा दोस्तों, तो फिर आप सोचिए कि मैं या आप कौन से खेत की मूली दोस्तों? दोस्तों, कोई व्यक्ति अच्छा तैराक बनना चाहता है, वो इसके जीवन में अच्छी तैराकी करना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है, लेकिन उसको दोस्तों पानी से बहुत डर लगता है, वो पानी से बहुत घबराता है दोस्तों। तो आप बताइए कि क्या वो उसके जीवन में अच्छा तैराक बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली शर्त तो यही है ना दोस्तों कि उसे पानी से प्यार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पानी से डर नहीं लगना चाहिए, पानी से प्यार होना चाहिए, तो फिर वो अच्छा तैराक की एक संभावना रहती है। लेकिन यदि वो पानी से ही डरेगा तो अच्छा तैराक कहां से बन जाएगा? क्योंकि सफलता का रास्ता तो दोस्तों असफलता से होकर ही जाता है। जो व्यक्ति उसके जीवन में स्वयं को असफल नहीं देख सकता, तो वो उसके जीवन में स्वयं को सफल भी नहीं देख पाएगा दोस्तों। दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आप आपके कपड़े पहन सकते हो, तो आप कितने आत्मविश्वास से जवाब दोगे? इस बात को लेकर कितना आत्मविश्वास है? 100% आत्मविश्वास है ना? क्यों है? क्योंकि आप हजारों बार आपके कपड़े पहन चुके हो। यदि आपको बाइक चलाना आती है पिछले 10, 12, 15 साल से, और कोई आपसे पूछे कि क्या आप टू व्हीलर चला सकते हो, तो कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप जवाब दोगे? आप 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब दोगे कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चला सकता हूं मैं, बिल्कुल चला सकता हूं, कोई सी भी बाइक चला सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप हजारों बार बाइक चला चुके हो। दोस्तों, इस तरह से आप जो हजारों बार जो काम कर चुके हो, जैसे कि जूते के बंद बांधना, कपड़े पहनना, या फिर कार चलाना, या फिर लिखना, या फिर पढ़ना, या फिर नेट्स पर सफरिंग करना, कुछ भी दोस्तों जो आप हजारों बार कर चुके हो, बार-बार कर चुके हो, दोहरा चुके हो, कई बार कर चुके हो, उसको उसके विषय में यदि कोई आपसे पूछता है तो कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप जवाब दोगे? कितना पूरे दिल से जवाब दोगे कि अरे भाई बिल्कुल मुझे आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है, करके बताऊं क्या? क्यों? क्योंकि आपने किया है, हजारों बार किया है। और दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आप फ्लाइट उड़ा सकते हो, प्लेन उड़ा सकते हो क्या? तो आप 100% झंकार कर दोगे, मना कर दोगे बिल्कुल कि नहीं, क्योंकि जीवन में आपने कभी प्लेन उड़ाया ही नहीं। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आप ट्रेन चला सकते हो, तो बिल्कुल मना कर दोगे, नहीं चला सकता मैं। या फिर कोई कहे कि क्या आप जर्मन बोल सकते हो क्या, फ्रेंच में बात कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल मना कर दोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन सबक जीवन भर का है, सबक बहुत बड़ा है। छोटी सी बात क्या है दोस्तों कि किसी भी काम को यदि हम कम करते हैं, यदि हम बिल्कुल नहीं करते, तो हमें उसको लेकर बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं होता, बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, होता ही नहीं है यदि बिल्कुल नहीं करते। जैसे हमने फ्रेंच नहीं सीखी, हमने जर्मन नहीं सीखी, तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हमने फ्लाइट नहीं उड़ाई, प्लेन नहीं उड़ाया, रेलगाड़ी नहीं चलाई, बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है इस चीज को लेकर, कभी किया नहीं। वहीं दोस्तों, यदि आपने मीडियम कुछ किया है, थोड़ा बहुत कुछ किया है, जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो, कोई पूछेगा कि इंग्लिश समझ सकते हो क्या, तो पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रयास किया है, हजारों बार नहीं किया है, थोड़ा बहुत प्रयास किया है, तो मीडियम टर्म में आप बोलोगे कि हाँ हल्का फुल्का समझ लेता हूं, काम चला लेता हूं। और वहीं आपसे कोई पूछेगा कि आप हिंदी समझ सकते हो क्या, हिंदी बोल सकते हो क्या, तो पूरे 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलोगे अरे भाई क्यों नहीं, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। और तो आपने क्या देखा दोस्तों यहाँ पर कि जिसको आपने बार-बार करा है, उसमें आपका बहुत ही आत्मविश्वास है, टॉप लेवल का है। और जहां पर आपने थोड़ा बहुत कुछ करा है, जैसे इंग्लिश तो मीडियम लेवल का है, और जहां पर बिल्कुल प्रयास नहीं करा है, जैसे जर्मन, फ्रेंच बोलना, तो 0% का वो है, कोई आत्मविश्वास नहीं है। दोस्तों, कोई व्यक्ति एक उफान आती हुई नदी में फंस गया है, जिसमें कि वो डूबकर मर सकता है दोस्तों, इतनी तेज उसमें बहाव है और चारों ओर से इतना तेज पानी आ रहा है दोस्तों, और बीच में जरा से एक वो शिला पर खड़ा हुआ है। यदि अब उसका रेस्क्यू किया जाए, उसको बचाया जाए और एक रस्सी, एक डोर फेंकी जाए, तो दोस्तों उसे वो पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? 100% पकड़ेगा, यदि वो आत्महत्या नहीं कर रहा होगा तो। आत्महत्या कर रहा होगा तो वो खड़ा ही क्यों रहेगा, वो पानी के साथ बह जाएगा, मर जाएगा। लेकिन यदि वो जीवन चाहता है, यदि वो जीना चाहता है, तो दोस्तों उस डोर को पकड़ेगा और उसके सहारे अपनी जान बचा लेगा। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों परमपिता परमेश्वर ने हमको एक डोर दे रखी है, हमको उसको पहचानना होगा। जब हम इस जीवन के भंवरजाल में फंस जाते हैं, जब हम इस जीवन के जंगल में फंस जाते हैं, जब हम उफान आती हुई नदी में जैसे व्यक्ति फंस जाता है, ऐसे हम निराशाओं से, आशंकाओं से, डर से, भय से, पूर्व अनुभव से जब अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं, नकारात्मक कर लेते हैं, घबरा जाते हैं, तो दोस्तों उस समय परमपिता परमेश्वर की वो डोर हमेशा मौजूद रहती है। जी हाँ दोस्तों, वो डोर को हमको पहचानना है और उस डोर का नाम है, आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। उस डोर का नाम है दोस्तों जो आपको ऐसे भंवरजाल से बाहर निकाल सकती है, डर के, भय के, आशंका से। उस डोर का नाम है दोस्तों आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पर भरोसा।